लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को कर्नाटक द्वारा मेकेदातु में कावेरी नदी पर बांध निर्माण के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और इस मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों का समर्थन किया। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने यह प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष के सदस्य उदयनिधि स्टालिन और एआईएडीएमके के एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने इस विषय पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए सदन के सभी सदस्यों से इसका सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करेगी और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा में 13 मई को हुए विश्वास मत में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस दी मोहना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह अस्पष्ट, निराधार और मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है, जिसके समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत मौजूद नहीं है। बता दें कि 13 मई को तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने डीएमके के वॉकआउट के बीच 25 बागी एआईएडीएमके विधायकों के समर्थन से विश्वास मत हासिल किया था। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, ने शुक्रवार को विधानसभा में 2026-27 के लिए संशोधित बजट पेश करते हुए समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना विकास के साथ नए केरल के निर्माण का संकल्प लिया। सरकार के सामने प्रमुख चुनौतियों के रूप में गंभीर राजकोषीय संकट, छिपी हुई देनदारियों, कम प्रेषण और मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण और राज्य को वैश्विक समुद्री एवं आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए मिशन समुद्र की शुरुआत की। विधानसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद केरलम सीपीएम महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन की तैयारी कर रही है। हालांकि अगले राज्य सम्मेलन तक नेतृत्व परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन अगस्त में होने वाली विस्तारित समिति बैठकों के बाद राज्य समिति और सचिवालय में बड़े फेरबदल की मांग तेज हो गई है। चुनावी हार ने सीपीएम ने व्यापक बदलाव के पैरवी करने वाले नेता फिर से एकजुट होने लगे हैं। पार्टी के महासचिव एम ए बेबी और केंद्रीय समिति के सदस्य पी राजीव द्वारा हाल ही में की गई सार्वजनिक आलोचना को पार्टी के भीतर नए सत्ता केंद्र के उदय के रूप में देखा जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो कांग्रेस के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुशल रणनीति और क्रॉस वोटिंग से 7 में से 5 सीटें जीत ली। इस परिणाम ने कर्नाटक विधानसभा के ऊपरी सदन में कांग्रेस के दबदबे को और मजबूत कर दिया। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, जबकि जेडीएस उम्मीदवार इंचार गोविंदराज एकमात्र हारने वाले उम्मीदवार रहे, जिन्हें केवल 14 वोट मिले। विपक्षी भाजपा 2 सीटें जीत सकी। पार्टी अपने विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग से हिल गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और राष्ट्र सेवा में उनके अच्छे स्वास्थ्य, सुख और शक्ति की कामना की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज 56 वर्ष के हो गए। रेड्डी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा, हमारे सदा प्रेरणा स्रोत नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं ने गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कई सामाजिक समारोह और गतिविधियों का आयोजन किया, जिनमें रोजगार मेला, रक्तदान शिविर और स्कूली बच्चों को पुस्तकों का वितरण शामिल थे। आंध्र प्रदेश का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों, टिकाऊ शहरी प्रथाओं और अपशिष्ट से ऊर्जा मॉडलों का अध्ययन करने के लिए मलेशिया के मेलांगोर के दौरे पर गया है। इसका उद्देश्य राज्य के बढ़ते शहरी केंद्रों में इन्हें लागू करना है। यह दौरा मुख्यमंत्री ए चंद्रबाबू नायडू के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिन्होंने प्रदेश के शहरों को स्वच्छ, स्वस्थ, पर्यावरण के अनुकूल और वैश्विक स्तर पर
प्रतिस्पर्धी शहरी केंद्रों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।